माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम, जो कि हिस्ट्री की बुक जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसकी बुक की पूरी कंपाइलेशन जो कि जितने भी क्वेश्चंस उससे बनते हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट भी इसकी बना दूँगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वो हैंड रिटन है, अब से आपको मिलेगा जो वो टाइप किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी राइटिंग में इशू नहीं होगा, कोई भी अगर पढ़ने में कन्फ्यूजन होता तो वो सब अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसको पूरा देखिएगा। अगर आपने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लिया है तो ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, याद करने में ईजी रहेगा। और अगर आपने अभी तक स्पेक्ट्रम पढ़ा ही नहीं, आपको डर लगता है इतनी मोटी बुक देख के, तो ये आपको बहुत अच्छा, ये आपका पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। जो भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे उसको मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट हमने किया है यूरोपियन कंपनी का आगमन से, जो कि आपका 3 पार्ट में आपका आएगा। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 ये है, एक पार्ट और आएगा या 2 पार्ट, ठीक है। और उसको कंप्लीट करेंगे। एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगी, 20 क्वेश्चंस, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो और आपका भी याद करने में आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कोचिन में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी अरबुकर्क ने। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कोई इधर उधर से नहीं है, ये क्वेश्चन बुक से तो है ही, स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट, और स्पेक्ट्रम बुक से जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आ चुके हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के MC क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत में किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी कृष्णदेव राय ने, ठीक है। कब दी थी? तो 1510 में दी थी। और कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे, ठीक है। ये आपका UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीनो दी कुन्हा द्वारा स्थापित पुर्तगाली बस्तियाँ कौन कौन थी? तो ये थी सेंट थॉम, हुगली और दीप, ठीक है। कौन कौन थी? सेंट थॉम, हुगली और दीप। सेंट थॉम थी आपका मद्रास में, हुगली थी आपका बंगाल, और दीप थी आपका काठियावाड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपियन शक्ति कौन था? तो ये था पुर्तगाली। पुर्तगाली ही सबसे पहले पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, ठीक है, यूरोपियन में, ठीक है। डच द्वारा निर्माण किया गया फ्लूट शिप क्या है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन UPSC वगैरह एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोई भी चर्चा में रहता है तो फ्लूट शिप क्या था? तो ये था हल्का जहाज, बहुत लाइट वेट था। देखिए, डच से पहले क्योंकि पुर्तगाली आए थे तो उनका जो जहाज़ था बहुत भारी हुआ करता था, ठीक है, बहुत हैवी मटेरियल का बना हुआ होता था, तो जो लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये हल्के क्वालिटी का, ये हल्के मतलब वेट में था, जिसको लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये उस टाइप का जहाज ये बनाए थे। डच की बंगाल में पहली कंपनी थी, तो ये थी पिपली, 1627 में बनाई थी, ठीक है। डच ने किसे पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था? तो किसको हरा के निर्माण किया था फोर्ट विलियम का? पुर्तगालियों को, ठीक है। कहाँ निर्माण किया था? आधुनिक कोची में। ये ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन में आपको 1 से 2 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। किस अंग्रेज ने 1611 में सूरत के निकट सवाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित किया था? तो ये क्या था? कैप्टन मिडलटन ने, ठीक है। कैप्टन मिडलटन ने 1611 में सूरत के निकट सवारी होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच कैसी कंपनी थी? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? तो देखिए, जैसे कि सबको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। फ्रांसीसी कैसी कंपनी थी? तो वो सरकारी थी, उसका सरकार का नियंत्रण था। और वैसे ही डच कंपनी भी सरकारी व्यापारी कंपनी थी। इन लोगों को कोई भी चीज़ करने से पहले अपने सरकार से ये लेना पड़ता था। पहला डच जो 1596 में सुमात्रा पहुंचा था, तो वो था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है। पहला डच जो 1596 में सुमात्रा पहुंचा, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन।
डच कंपनी का पूर्वी केंद्र कहाँ था? तो ये था बेटविया में, ठीक है, बेटविया में पूर्वी केंद्र था डच का। डच ने कासिम बाजार, पटना, देखिए बिहार वाले एग्जाम में ध्यान रखेगा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागपट्टनम में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये की थी 1658 में, ठीक है। ये 39 नंबर क्वेश्चन है, यहीं पे ये थोड़ा सा एडिट में ये हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1658 में पटना, कासिम बाजार, बालासोर और नागपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये इंडोनेशिया में था। देखिए डच जो थी इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया पे ज़्यादा इनका ध्यान था, तो ये वहीं पे केंद्रित किए थे अपना मुख्यालय। डच नीर का निर्यात कहाँ से करते थे? तो नीर का निर्यात करते थे मछलीपट्टनम से। 1650 में डच ने कहाँ रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था? तो ये किया था कासिम बाजार में। डच ने कहाँ रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया? तो ये किया कासिम बाजार में, ठीक है। और आपको कोई भी वीडियो को लेकर सजेशन आप देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई कुछ, तो आप फ्री है, अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। किस युद्ध के बाद डच पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गया था? ये रह गया था बेदरा का युद्ध, ठीक है। जो बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ और डचों के बीच में, तो क्या किया था, अंग्रेज़ उसको इंडिया से बाहर निकाला था और पूर्वी एशिया के द्वीपों तक वो सिमट कर रह गया था। ये कब हुआ था? 1759 में, ठीक है। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो इससे हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है सारे यूट्यूबर्स के लिए। अगर आप देखिएगा वीडियो तभी तो हम लोग आगे बनाएंगे ना वीडियो। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि 1-2 वीडियो बना, उसके आगे सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जब आप लोग देखिएगा तो आगे वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा और अच्छा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार आगरा कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1609 में, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ये नहीं है, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगरा कब पहुंचा? 1609 में, ठीक है, और 1611 तक रुका था। सर थॉमस रो मुगल दरबार में कब से कब तक रहा? तो ये 1615 से 1619 तक रहा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंग्रेज़ों ने सूरत की किलेबंदी कब की थी? तो ये 1625 में की थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने सूरत की किलेबंदी 1625 में की। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। अंग्रेज़ों ने 1622 में कहाँ पर कब्जा किया? तो ये किया था आरमूज पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।